बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 11 लेक्चर नंबर 16 इंटेंसिटी। तो इसमें बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। तो ये 4th कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है इंटेंसिटी। Definition: sound energy passing per second through a unit area held perpendicular to the direction of propagation of sound waves। इस डेफिनेशन में जो की वर्ड्स हैं वो देखते हैं। पहली बात इसमें साउंड एनर्जी। सो वी कैन सी दैट एनर्जी, तो साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये साउंड क्लास 9th में ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में भी एक ब्रांच भी थी साउंड। तो साउंड इज एनर्जी। तो वी नो दैट एनर्जी कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन फॉर्म ऑफ वेव्स। सो साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड ये कंडीशन है कि साउंड एनर्जी जो 1 सेकंड में पास होगी थ्रू आ यूनिट एरिया। ये सेकंड कंडीशन है कि एरिया जो है वो कितना होना चाहिए, तो वो यूनिट एरिया होना चाहिए। हेल्ड परपेंडिकुलर, ये थर्ड कंडीशन है। एरिया की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर हो, एट 90 डिग्री हो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव्स। अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू यूनिट एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। इसकी एग्जांपल हम समझ सकते हैं। ये परपेंडिकुलर को समझने के लिए ये वाइट बोर्ड सपोज कर लें कि ये एरिया है और ये मार्कर जो है ये डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव है। तो ये होगा परपेंडिकुलर कि इसकी जो डायरेक्शन है वो इस एरिया के परपेंडिकुलर होगी। ये 3 डायमेंशनल स्पेस में मैंने आपको बताया है कि ये 2 एक्सेस और ये 3rd एक्सेस होगा अलोंग मार्कर। तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये परपेंडिकुलर, ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड होगी। इसका यूनिट, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज करते हैं, दैट इज वाट पर स्क्वायर मीटर। सिंबल W और M-2, ये MCQ है। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड वाट पर स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट साउंड इंटेंसिटी लेवल। ये इसी टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट, साउंड इंटेंसिटी लेवल। कि साउंड का लेवल, कितनी इंटेंसिटी की साउंड को हम सुन सकते हैं और कौन सी इंटेंसिटी ऑफ साउंड हम नहीं सुन सकते। तो साउंड इंटेंसिटी लेवल की ये रेंज है 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर टू 1 वाट पर स्क्वायर मीटर। ये रेंज भी MCQ है एग्जाम के वाले से। ये 10⁻12 ये मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड है और 1 वाट पर स्क्वायर मीटर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। तो ये चूंकि साउंड इंटेंसिटी लेवल ये मल्टीपल ऑफ 10 है, 10 की पावर्स में ली जाती है और इसकी रीज़न ड्यू टू वाइड रेंज ऑफ साउंड इंटेंसिटी लेवल है। इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इसको 10 की पावर में लेते हैं। नेक्स्ट फिर शॉर्ट क्वेश्चन आता है ज़ीरो बेल। ज़ीरो बेल की डेफिनेशन जी, ज़ीरो बेल की डेफिनेशन फैंटेस इंटेंसिटी ऑफ साउंड। यही जो वैल्यू है 10⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर, इसी को हम ज़ीरो बेल कहते हैं। अलेक्जेंडर बेल साइंटिस्ट था जिसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उसी के नाम से इसकी डेफिनेशन की गई है। इन फैंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड हुज वैल्यू 10⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर इज कॉल्ड ज़ीरो बेल। यहाँ तक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब हम एक लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं और वो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रूव दैट इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log I/I0 dB फॉर डेसिबल। यहाँ पे I जो है ये इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड है और I0 इंटेंसिटी ऑफ ऑडिबल साउंड है। तो इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट जिसका नाम वेबर फेचनर, इसने एक रिलेशन डिस्क्राइब किया था, रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। तो उसने ये रिलेशन बताया था, लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। कि जो लाउडनेस ऑफ साउंड होती है इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसी रिलेशन को हम यूज करते हुए ये प्रूव करेंगे।
So loudness denoted by capital L, proportional sign as it is, logarithm of intensity of sound denoted by capital I. यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल से जब हम रिप्लेस करते हैं तो कोई कांस्टेंट यूज करना है, वो यहाँ पे कांस्टेंट के लॉग आई, वेयर एल इज लोडनेस ऑफ अननोन साउंड एंड आई इज इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड। ये हमारे पास अननोन साउंड के लिए रिलेशन बन गया। अब हमारे पास एक नॉन साउंड होती है जिससे हम ऑडिबल साउंड कहते हैं। तो इफ एल नॉट इज लोडनेस ऑफ ऑडिबल साउंड and I naught is intensity of audible sound, then above relation becomes L naught is equal to K log I naught। ये हमारे पास दो रिलेशन क्रिएट हो गए। अब हम इन दो रिलेशन से साउंड लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो साउंड लेवल फाइंड करने के लिए इन दोनों लोडनेस का डिफरेंस लेंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का पहले मेथड समझ लें। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस करनी होगी और राइट से राइट साइड माइनस करनी होगी। अब हम ये करते हैं जी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट। ये इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड थी, ये इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह के लॉग आई इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड और के लॉग आई नॉट इक्वेशन 2 की वो राइट हैंड साइड। इन दोनों से के कॉमन, टेकिंग के कॉमन वी गेट के इनटू लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। अब यहाँ पे मैथ का फार्मूला यूज होगा लॉगरिथम वाला, जो बच्चों क्लास 9th में यूनिट 3 में पढ़ा हुआ है। लॉगरिथम ऑफ ए एम ओवर एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। ये फार्मूला इसमें उलट यूज होगा, मतलब ये फॉर्म हमें गिवन है लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन, ये फॉर्म गिवन है। तो इसको उलट हम यूज करेंगे। ये माइनस हो रहा हो तो इधर आके ये डिवाइड, तो सेम थिंग लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। तो ये माइनस, अब ये डिवाइड की फॉर्म बन जाएगी के एज इट इज, तो लॉग आई ओवर आई नॉट। और ये जो एल माइनस एल नॉट है दैट इज कॉल्ड साउंड लेवल। तो यहाँ से हम साउंड लेवल को डिफाइन भी कर सकते हैं और इसकी डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन साउंड लेवल। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, माइनस मीन डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एल क्या चीज, लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड, और एल नॉट लाउडनेस ऑफ ऑडिबल साउंड। सो डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड एंड ऑडिबल साउंड इज कॉल्ड साउंड लेवल। मैं इसको रिपीट करता हूँ, डिफाइन साउंड लेवल, डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ unknown sound and loudness of audible sound is called sound level, which is equal to k log I over I naught। अब यहाँ पे k चूंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। हेडिंग देंगे वैल्यू ऑफ k। तो वैल्यू ऑफ k के लिए ये बच्चों याद रखें, इसके डिपेंडेंसेस, वैल्यू ऑफ k किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स अपॉन यूनिट्स ऑफ I नॉट एंड यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। तीन चीज़ों के यूनिट्स पे, यूनिट ऑफ I, यूनिट ऑफ I नॉट एंड यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। इफ I इज इक्वल टू 10 I नॉट, कि अगर हमारे पास I जो है वो 10 I नॉट के इक्वल हो एंड इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 1 और इंटेंसिटी लेवल 1 हो, अब ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो उससे हमें k की वैल्यू मिलेगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में देखें साउंड लेवल, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इज इक्वल टू k एज इट इज, लॉग भी उसी तरह लिखेंगे, और i चूंकि इक्वल है 10 I नॉट के, तो ये रिप्लेस हो गया 10 I नॉट ओवर I नॉट एज इट इज। तो I नॉट से कैंसल, तो दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू k log 10। तो सिंस k log 10, log ऑफ 10 जो है वो 1 होता है, तो दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू k इंटू 1, तो k मल्टीप्लाई 1 k, सो k इज इक्वल टू 1। ये कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड होगी। अब ये कांस्टेंट k की वैल्यू हम वापस इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमें रिलेशन मिलेगा जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 3, यहाँ पे k की वैल्यू पुट करते हैं तो साउंड लेवल मीन इंटेंसिटी लेवल भी होता है। सो इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ k इज 1 log I ओवर I नॉट, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आई एल मीन इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट बेल। तो बेल इसका यूनिट है। तो बेल को हम डेसिबल में भी चेंज कर सकते हैं। ये रिलेशन 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल, एमसीक्यू भी आ सकता है। 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल। अब इसको हम बेल को डेसिबल में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू पुट करते हैं। नो फ्रॉम इक्वेशन 4, तो दिस इंप्लाइज इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू ये 10 लॉग आई ओवर आई नॉट डेसिबल। ये बेल था तो डेसिबल में चेंज किया तो ये 10 टाइम्स ग्रेटर हो गया। तो सो ये हमारे पास रिलेशन था जो प्रूव करना था। इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, प्रूव दैट दिस रिलेशन। तो इसकी स्टेटमेंट यूं आती है, डिफाइन इंटेंसिटी लेवल, जो इधर हमने डिफाइन की थी, ये साउंड लेवल, इसी को इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। और ये प्रूव, तो इसमें 1 नंबर डेफिनेशन का होगा और 3 नंबर इसके प्रूव के होंगे। लास्ट में इस टॉपिक में लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन डेसिबल स्केल। डेसिबल स्केल की डेफिनेशन, तो ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है बड़ी इजी वर्डिंग में। स्केल फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड, कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर करने के लिए जो स्केल होगा उसी को हम कहेंगे डेसिबल स्केल। सिर्फ इसी वर्डिंग के 2 मार्क्स होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, इसमें कोई और से लिखने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम्पल पूछी जाए तो बतानी होगी। यहाँ तक ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो इसमें काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं और सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन है ये प्रूव करने वाला। तो होमवर्क में डेफिनेशन मैंने दी है वो करनी होगी, डिफाइन इंटेंसिटी, और इसमें एक टेबल गिवन है, टेबल 11.1 बुक में। ये सारा टेबल एमसीक्यू है और मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के लिए ये टेबल है। तो इसको अच्छी तरह लर्न करना होगा और लॉन्ग में प्रूव करना होगा जो आपको करवाया गया। जी, आज का लेक्चर एंड हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह आपका अमीन नासर हो। अल्लाह हाफिज़।